स्टार्ट। नमस्कार बच्चों, मैं आप लोगों को एक पाठ समझा रहा हूँ, महानदी की आत्मकथा। क्या समझा रहा हूँ? तो महानदी की आत्मकथा समझने से पहले आप लोग ये समझ लीजिए, आप जिस शहर में रहते हो वहाँ कोई नदी है या नहीं, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आप कौन से शहर में रहते हो? रायपुर। रायपुर हमारा शहर भी है और जिला भी है और संभाग भी है, राजधानी भी है। तो रायपुर के पास कौन सी नदी बहती है? खारून नदी। ये कहाँ से निकलती है? दुर्ग जिले से। कहाँ से निकलती है? ये कहाँ जाके मिलती है? शिमला के पास सोमनाथ मंदिर में जाके शिवनाथ नदी में मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद कौन सा प्रश्न है इसमें? क्या इस नदी में वर्ष भर पानी रहता है? नहीं। खारून नदी में वर्ष भर पानी नहीं रहता। और क्या इस नदी के किनारे इस नदी के किनारे कौन कौन से शहर है? दुर्ग, धमतरी, बेमेतरा, रायपुर आदि, है ना। और एक प्रश्न और छूट गया कि इस नदी में क्या प्रश्न है वो बता दो। ये शहर तो हो गया, और क्या था? ये भी हो गया, और कोई छूटा है? ये भी हो गया, दुर्ग जिले से निकलती है, हो गया। ये भी हो गया। हाँ, क्या इस नदी में और कोई नदी मिलती है? खारून नदी तो शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। किसकी है? शिवनाथ नदी की सहायक है। किसकी नदी सहायक है? शिवनाथ नदी की। तो क्या होता है, शिवनाथ नदी में ये जाके मिलती है और शिवनाथ महानदी में जाके मिल जाती है। ये कहाँ जाके मिलती है? सोमनाथ के पास, शिमला के पास सोमनाथ एक मंदिर है, वहाँ शिवनाथ नदी में जाके मिल जाती है। हाँ, तो ये समझ में आ गया आपको ये सारा? अब आते हैं महानदी के बारे में। महानदी धमतरी के सिहावा पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सिहावा पहाड़ियों से, है ना। ये वहाँ से पतली धारा के रूप में निकलती है। कहाँ, कितनी पर, कौन सी धारा के रूप में? पतली धारा। हाँ, धमतरी में गंडरेल बांध इसके ऊपर बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है बच्चों? हाँ, गंडरेल बांध के बाद इसके ऊपर रविशंकर परियोजना भी है, जिसके कारण इस नदी का महत्व ज्यादा है। क्या है महत्व? धमतरी के बाद ये राजिम में जाती है। कहाँ जाती है? राजिम जाती है। राजिम में इसमें दो और नदियां मिलती हैं। कौन कौन सी नदियां मिलती है? किसी को पता है? हाँ, महानदी, बहरी नदी। वेरी गुड। तो महानदी, सोंडूर नदी और बहरी नदी, तो ये संगम होता है, इसलिए उसको संगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजिम को संगम कहा जाता है। राजिम से निकलकर ये आरण चली जाती है। कहाँ चली जाती है? आरण में लक्ष्मण मंदिर, राम मंदिर से होते हुए ये फिर उसके बाद कहाँ जाती है? आगे कहाँ जाती है? आगे बताते हैं। आगे ये और राजिम में शिवरात्रि पर इस पे बहुत बड़ा मेला भरता है। क्या भरता है? कुछ नहीं।
गंडेश्वर महादेव मंदिर। आरंभ के बाद गंडेश्वर महादेव मंदिर में बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद ये शिवरी नारायण कहाँ जाती है? शिवरी नारायण जाती है। शिवरी नारायण में उसके बाद शिवरी नारायण से पहले शिवनाथ नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? शिवनाथ नदी। कौन सी नदी मिलती है बच्चों? हाँ, शिवनाथ नदी के बाद इधर सुनिए इधर की चंद्रहासिनी चंद्रपुर चली जाती है। कहाँ जाती है? चंद्रपुर में चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है, वहाँ जाके चली जाती है। फिर उसके बाद पूर्व में उड़ीसा कहाँ? उड़ीसा। छत्तीसगढ़ का एक पड़ोसी राज्य है उड़ीसा। कौन सा राज्य है? ध्यान से सुनिए बच्चों प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज। उड़ीसा में संबलपुर में इसके ऊपर एक बहुत बड़ा बांध बना हुआ है। कौन सा? बहुत बड़ा बांध बना हुआ है। उस बांध का नाम है हीराकुंड बांध। क्या नाम है? हीराकुंड बांध। फिर उसके बाद ये पारादीप चली जाती है। अपने साथ बहुत सारे कंकड़ मिट्टी पत्थर ले जाती है, जिससे ये उपजाऊ है। ये क्या नदी है? उपजाऊ बना देती है जमीन को। क्या बना देती है? उपजाऊ। और इसकी नदी के किनारे जो मिट्टी पाई जाती है, इससे कुम्हार लोग खिलौने और मिट्टी के बर्तन बनाते। आप लोग भी बनाते हो नहीं बनाते हो? आप लोगों ने अभी 2-3 दिन पहले गणेश जी का विसर्जन किया नहीं किया? तो एक बात बताओ, आपने गणेश जी का विसर्जन तो किया, हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए जोरों शोरों से, पर हमने नदी को कितना गंदा किया नहीं किया? कैसे? हमने बड़ी बड़ी मूर्तियां नदी में डाली और डालने के बाद वहाँ पर हमने इधर सुनिए, ध्यान से सुनो बच्चों, आपने वर्ष 10 दिन तक पूजा की। क्या की? 10 दिन। आप मूर्ति ले जाते हो, वो लोग क्या करते? मूर्ति को उठाते हैं और यूं जोर से फेंकते नहीं फेंकते। तो क्या गणेश जी की हम पूजा करते हैं कि फेंकने के लिए लाते हैं? तो हम लोग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गणेश जी की आप पूजा नहीं करो, मूर्ति नहीं लाओ, पूजा भी करो और उसी 10 दिन से क्या रोज पूजा करो। लेकिन आपको विसर्जन करना है तो एक अच्छा तरीका बताता हूँ। गमला लाओ और छोटे से गमले में और छोटे गणेश जी लाओ। क्या लाओ? बड़े बड़े पंडाल बनाने से खर्चा कितना होता है? डीजे में तुम खड़े होकर डांस करते हो, राधा में तो नाच रही, ऐसे डांस करते हो, क्या मिलता है इसको? आपको क्या मिलता है? बेकार है। हम गणेश जी की पूजा करते हैं कि डांस करते हैं? गणेश जी की पूजा करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने घर में छोटे छोटे गणेश जी बैठाना चाहिए। क्या बैठाना चाहिए? और विसर्जन करने के लिए गमले में, इसमें गमले में विसर्जन करो और जब वो मिट्टी हो जाए उसमें और थोड़ी मिट्टी मिलाकर फूल का एक पौधा लगा। क्या लगा दो? पौधा लगा दो। तो नदी भी गंदी नहीं होगी और गणेश जी का भी विसर्जन हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? ये सरल तरीका है नहीं है बच्चों? अच्छा तरीका है नहीं है? गणेश जी को उठा के फेंकते हैं, वो तरीका अच्छा है? वो गंदा तरीका है, गलत तरीका है। हम 10 दिन तक पूजा करें देवता की, फिर उसको उठा के फेंकते हैं। फिर क्या मतलब है मूर्ति का मूर्ति को बैठाने का? गणेश जी की अगर पूजा करनी है तो आप सही ढंग से करो। विसर्जन करना है तो गमले में करो, पौधा लगाओ। समझ में आ गया? और महानदी को दूषित नहीं करो, किसी भी नदी को नहीं, चाहे खारून नदी हो, महानदी हो, शिवनाथ नदी हो, सभी नदियां आपके आसपास बहती है। तो हमें अपनी नदियों को बचाना है। अब हम प्रश्न उत्तर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिए इस प्रश्नों को, है ना। ये नदी दुखी हो जाती है। क्या हो जाती है? दुखी हो जाती है कि मुझे गंदा करते हो, डीजे पे खड़े होकर नाच करते हो, ये कोई तरीका नहीं है ना। मौखिक प्रश्न, पहला प्रश्न है महानदी कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? चिवावा की पहाड़ियों से।
दफ्तरी के बाद बोलो ना, दफ्तरी के बाद हवा पहाड़ियों से निकलती है। दूसरा, महानदी के तट पर बसे 3 स्थानों के नाम बताओ। तो 3 स्थान दफ्तरी, राजिम, आरण, है ना, शिवरी नारायण, संबलपुर उड़ीसा में, ये है नहीं है? आगे वाला प्रश्न, लिखित प्रश्न, ध्यान से सुनिए प्लीज, आप लोग ध्यान से सुनिए ना प्लीज। आगे वाला प्रश्न ध्यान से सुनिए।